नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज। आज की क्लास में आप सभी को वैज्ञानिक पद्धति, साइंटिफिक मेथड के बारे में बताऊंगी। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी अपने परिवार का पूरा ध्यान रखें, लॉकडाउन का पालन करें और कोविड-19 की बीमारी से बचे रहें। तो स्टार्ट करते हैं। वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति विज्ञान की पद्धति है और विज्ञान किसी भी विषय के बारे में क्रमबद्ध ज्ञान को कहते हैं कि हमने एक क्रमबद्ध तरीके से जिस ज्ञान को हासिल किया है वह विज्ञान कहलाता है। किसी भी सब्जेक्ट को विज्ञान बनने के लिए वैज्ञानिक पद्धति अपनाया जाना आवश्यक है। कार्ल पियर्सन ने भी कहा है कि सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, न कि उसकी विषय वस्तु में। अर्थात विषय वस्तु भिन्न होने पर भी हम वैज्ञानिक पद्धति का यदि पालन करते हैं तो वह विषय विज्ञान बन जाता है। विज्ञान का संबंध पद्धति से है, विषय सामग्री से नहीं है। तो ये जानना बहुत आवश्यक है कि वैज्ञानिक पद्धति क्या है। लुंडबर्ग के अनुसार व्यापक अर्थ में वैज्ञानिक पद्धति तत्वों के व्यवस्थित अवलोकन, वर्गीकरण तथा व्याख्या निर्वचन से निर्मित है। अर्थात वैज्ञानिक पद्धति में कुछ निश्चित स्टेप्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। उनको फॉलो करके ही हम अपने किसी भी सब्जेक्ट को विज्ञान बना सकते हैं। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार वैज्ञानिक पद्धति एक सामूहिक शब्द है जो अनेक प्रक्रियाओं को व्यक्त करता है जिनकी सहायता से विज्ञानों का निर्माण होता है, वैज्ञानिक पद्धति कहलाती है। तो ये परिभाषा भी यही कह रही है कि वैज्ञानिक पद्धति में बहुत सारी प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है और जब हम इन प्रक्रियाओं को अपने सब्जेक्ट के निर्माण में प्रयोग करते हैं तो वह वैज्ञानिक पद्धति कहलाती है। विज्ञान क्रमबद्ध ज्ञान का किसी तथ्य या प्रघटना से संबंधित वस्तुनिष्ठ रूप से व्यवस्थित ढंग से ज्ञान का संचय है। ज्ञान का संचय से यहाँ पे तात्पर्य है कि ज्ञान क्या है। ज्ञान को जानना ही व्यवस्थित तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से और साथ में उसमें यदि वस्तुनिष्ठता भी है तो वह विज्ञान का रूप ले लेता है और इसमें वैज्ञानिक पद्धति का पालन किया जाता है। अब परिभाषाओं से भी कई सारी बातें स्पष्ट हो गई हैं कि वैज्ञानिक पद्धति क्रमबद्ध अध्ययन है, व्यवस्थित अध्ययन है, वस्तुनिष्ठ अध्ययन है। तो अब हम समझेंगे कि वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताएं क्या है। फर्स्ट है ज्ञान का आधार। वैज्ञानिक पद्धति ज्ञान का आधार है। इसके अंतर्गत मूर्त एवं अमूर्त सामाजिक तथ्यों के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इसमें जब हम तथ्यों का एकत्रीकरण करते हैं, तथ्यों का वर्गीकरण करते हैं, तो जिन पद्धतियों को हम प्रयोग में लेते हैं वह वैज्ञानिक पद्धति है। तथ्यों को एकत्रित करने के लिए अवलोकन, अनुसूची, प्रश्नावली, सामाजिक सर्वेक्षण, साक्षात्कार आदि पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है और तब ही हम सामाजिक घटनाओं को समझते हैं, सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। तो वैज्ञानिक पद्धति ज्ञान का आधार है। वैज्ञानिक पद्धति के आधार पे ज्ञान का जोड़ा जाता है, ज्ञान को एकत्रित किया जाता है। सेकंड, अवलोकन द्वारा तथ्यों का एकीकरण, एकत्रीकरण। वैज्ञानिक पद्धति में तथ्यों का संकलन अनुसंधानकर्ता द्वारा प्रत्यक्ष निरीक्षण अर्थात अवलोकन के माध्यम से किया जाता है। इसके अंतर्गत स्वयं अनुसंधानकर्ता उस घटना के स्थान पर जाता है और घटना को अवलोकित करता है। तो वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता है कि इसमें अवलोकन के द्वारा तथ्यों को एकत्र किया जाता है, तथ्यों को इकट्ठा किया जाता है। नेक्स्ट है तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण। जो तथ्य हमने अवलोकन के माध्यम से एकत्रित किए हैं उन तथ्यों को निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए उसे वर्गीकृत करते हैं। उसको समानता और असमानता के आधार पर वर्गीकृत करके विश्लेषित किया जाता है।
और जब हम तथ्यों का वर्गीकरण और विश्लेषण पूर्णतया विदाउट बायसनेस के करते हैं तो हम रिजल्ट भी बिल्कुल सही प्राप्त करते हैं। तथ्यों का वर्गीकरण और विश्लेषण भी वैज्ञानिक पद्धति की मुख्य विशेषता है, अर्थात वैज्ञानिक पद्धति में तथ्यों का वर्गीकरण और विश्लेषण किया जाता है। नेक्स्ट विशेषता है वस्तुनिष्ठता का गुण। वैज्ञानिक पद्धति में वास्तविक घटनाओं की विवेचना की जाती है, वास्तविक घटनाओं के बारे में जाना जाता है और उसको उसी रूप में प्रस्तुत किया जाता है जिस रूप में वो घटना वहाँ पर घटित होती है। इसमें अवलोकनकर्ता अपने विचार, अपनी मनोवृत्तियाँ इनको कभी भी शामिल नहीं करता। इसीलिए वैज्ञानिक पद्धति में वस्तुनिष्ठता का गुण पाया जाता है, ऑब्जेक्टिविटी पाई जाती है, अर्थात जो घटना जिस रूप में घटित हुई है उसका वर्णन उसी रूप में करना वस्तुनिष्ठता कहलाता है और वैज्ञानिक पद्धति की ऑब्जेक्टिविटी एक बड़ी विशेषता है। अगली विशेषता है कार्य कारण संबंध। इस पद्धति के अंतर्गत घटनाओं, तथ्यों और विभिन्न समस्याओं में कार्य कारण जानने का प्रयास किया जाता है कि ये घटना क्यों घटित हुई, इस घटना के क्या परिणाम रहे, कौन से तथ्य इस घटना के लिए जिम्मेदार हैं। तो क्योंकि विज्ञान यह मानकर चलता है कि किसी भी घटना के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है, तो वैज्ञानिक पद्धति में कार्य कारण संबंध ढूंढने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट है सिद्धांतों की स्थापना। वैज्ञानिक पद्धति की सहायता से कार्य कारण संबंधों की विवेचना हो जाने के पश्चात सिद्धांत का निर्माण किया जाता है, क्योंकि ये देख लिया जाता, तथ्यों को एकत्रीकरण कर लिया, तथ्यों का वर्गीकरण कर लिया, उनके मध्य एक कार्य कारण संबंध स्थापित कर लिया कि इन तथ्यों की वजह से ये घटना घटित हुई है। तो जब वर्गीकरण और विश्लेषण कर लिया जाता है तो उसके पश्चात सिद्धांत की निर्माण किया जाता है, सिद्धांत को बनाया जाता है। वर्गीकरण और विश्लेषण के आधार पर जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं वे ही सिद्धांत का रूप लेते हैं। तो वैज्ञानिक पद्धति में सिद्धांतों की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट है सत्यापनशीलता। वैज्ञानिक पद्धति प्रामाणिकता पर बल देती है। ये बताती है कि तथ्यों को वेरीफाई किया जा सकता है, जो तथ्य हमने एकत्रित किए हैं वे परीक्षित, पुनर्परीक्षित किए जा सकते हैं, उनको जांचा जा सकता है, परखा जा सकता है और उनको पुनः वेरीफाई करने के पश्चात भी यदि हम उन्हीं सिद्धांतों की स्थापना कर लेते हैं तो वह वैज्ञानिक पद्धति की एक प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट है सार्वभौमिकता। वैज्ञानिक पद्धति में सार्वभौमिकता पाई जाती है, यूनिवर्सलिटी। जैसा यहाँ है वैसा ही वहाँ कहीं और भी वैसा ही होगा। जैसे कि 100 डिग्री पर पानी बॉयल होता है तो 100 डिग्री पर पानी हर जगह बॉयल होएगा, चाहे वो उदयपुर हो चाहे वो जयपुर हो। 0 डिग्री पर पानी बर्फ़ बन जाता है। तो ये क्या है, ये सार्वभौमिकता है कि जो घटना एक जगह किसी तथ्य विशेष के कारण घटित हुई है वह घटना सभी जगह इसी रूप में घटित होएगी। वैज्ञानिक पद्धति की सार्वभौमिकता एक महत्वपूर्ण विशेषता है। नेक्स्ट है भविष्यवाणी करने की क्षमता। विज्ञान क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करने पर बल देता है और इसके द्वारा कार्य कारण संबंधों की स्थापना की जाती है। इसीलिए इसमें पूर्वानुमान भी लगाया जा सकता है। इसके द्वारा भविष्यवाणी करने की क्षमता भी डेवलप हो सकती है। जब हम तथ्यों को देखते हैं और उनके मध्य संबंध स्थापित करते हैं तो उनके आधार पर भविष्यवाणी कि ये सारे संबंध स्थापित हो रहे हैं तो अब हमें इस तरह के परिणाम भी दिखाई देंगे। यह भविष्यवाणी करने की क्षमता को प्रूव करता है। नेक्स्ट विशेषता है निश्चयात्मकता। वैज्ञानिक पद्धति एक निश्चित कार्य पद्धति है जिसको अपनाए जाने पर क्या किया जाना चाहिए ऐसा संदेह नहीं होता, बल्कि इसके निश्चित चरण हैं और इन निश्चित चरणों के आधार पर ही हम निष्कर्ष तक पहुंचते हैं।
तो निश्चयात्मकता वैज्ञानिक पद्धति की एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट है क्रमबद्धता। परिभाषा में भी हमने पढ़ा था कि वैज्ञानिक पद्धति में क्रमबद्धता पाई जाती है। तो विज्ञान भी क्रमबद्ध अध्ययन पर विशेष बल देता है। तो इसका क्रमबद्धता, सबसे पहले अध्ययन के उद्देश्यों का निर्धारण, तथ्यों का संकलन, तथ्यों के वर्गीकरण और विश्लेषण से सिद्धांत तक की स्थापना। तो ये जो इसकी क्रमबद्धता है, उसी से वैज्ञानिक पद्धति ऑथेंटिक बनती है और सिद्धांत भी ऑथेंटिक रूप से हमारे सामने आते हैं। वैज्ञानिक पद्धति में क्रमबद्धता पाई जाती है। तो इस प्रकार वैज्ञानिक पद्धति एक वस्तुनिष्ठ पद्धति है जिसके आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। अब हमने समझ लिया वैज्ञानिक पद्धति क्या है, विज्ञान किससे मिलकर बना होता है, विज्ञान किस पर आधारित होता है, वैज्ञानिक पद्धति की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो आगे हम पढ़ेंगे वैज्ञानिक पद्धति के चरण, स्टेप्स। हमने इसकी परिभाषा में, इसकी विशेषता दोनों में देखा कि वैज्ञानिक पद्धति में क्रमबद्धता पाई जाती है। तो ये क्रमबद्धता क्या है, इसके विभिन्न चरणों के, स्टेप्स के पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर वैज्ञानिक पद्धति आगे बढ़ती है। पहला है समस्या का चुनाव। सबसे पहले कोई भी अनुसंधान करने में आपको समस्या का चुनाव करना पड़ता है कि मैं इस समस्या को क्योंकि हम सामाजिक विज्ञान की बात कर रहे हैं, समाजशास्त्र की बात कर रहे हैं, तो हमें समाज से समस्या का चुनाव करना पड़ेगा, उसको स्पष्ट रूप से समझना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। जैसे कोई शिक्षा से संबंधित ले सकते हैं, कोई मेडिकल साइंस से संबंधित समस्या को ले सकते हैं, क्राइम की समस्या को हम ले सकते हैं, रोजगार की समस्या को हम ले सकते हैं। तो कोई भी एक समस्या का चुनाव हमें अपने आसपास या अपने समाज में देखते हुए अपनी वैज्ञानिक पद्धति का पहला स्टेप है समस्या का चुनाव। नेक्स्ट है अध्ययन के उद्देश्यों का निर्धारण। जब हम समस्या का चुनाव कर लेते हैं तो यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि हम क्यों यह अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि उद्देश्यों के निर्धारित करने से ही हमें अपने क्षेत्र का, अपने समय का, धन का, सबका अनुमान लगाया जा सकता है कि हम कितना समय अपना इसमें देंगे, कितना धन हम अपना खर्च करेंगे और किन उद्देश्यों से हम अपना ये कार्य करने जा रहे हैं, यह बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप है प्राकल्पना का निर्माण। जब समस्या का चुनाव हो गया, उद्देश्यों का निर्धारण हो गया, तो हम प्राकल्पना बनाते हैं, क्योंकि समाज एक जटिल संरचना है और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें एक साथ घटित होती रहती हैं। किसी भी घटना पर केवल एक कारक प्रभाव नहीं डालता, बल्कि बहुत सारे कारक उसको प्रभावित करते हैं। इसीलिए अनुसंधानकर्ता को पूर्व में ही प्राकल्पना, हाइपोथेसिस का निर्माण कर लेना चाहिए। जिस भी उद्देश्य को लेकर हमने अपने समस्या का चुनाव किया है, उस उद्देश्य से संबंधित कुछ हाइपोथेसिस भी पहले से ही बना ली जानी चाहिए। मैंने अपने एक वीडियो में पूरा स्पष्ट रूप से बताया है कि हाइपोथेसिस किसे कहते हैं, उसका महत्व क्या है और उसकी विशेषताएं क्या है। तो हाइपोथेसिस वो है जो कि आपको एक दिशा प्रदान करती है रिसर्च करने के लिए। नेक्स्ट स्टेप है अध्ययन क्षेत्र और अध्ययन की इकाई का निर्धारण। जब हमने प्राकल्पना बना ली कि हम इस दिशा में अपना रिसर्च वर्क कंप्लीट करना चाहते हैं, इस दिशा में हम रिसर्च को मोड़ देना चाहते हैं, तो हमें यह भी डिसाइड करना होगा कि हम अपना अध्ययन क्षेत्र क्या चुनेंगे, मेरे अध्ययन की इकाई क्या होगी, परिवार होगा, व्यक्ति होगा या कोई और। तो ये सारी चीज़ें हमें स्पष्ट रूप से पहले ही निर्धारित करनी होगी। ये वैज्ञानिक पद्धति का एक प्रमुख स्टेप है कि आप समस्या का चुनाव करें, उद्देश्यों का निर्धारण करें, प्राकल्पना का निर्माण करें और साथ ही अपने अध्ययन क्षेत्र और अध्ययन की इकाई को भी चुन लें। नेक्स्ट स्टेप है अध्ययन पद्धतियों एवं उपकरणों का चुनाव। तो क्षेत्र चुन लेने के बाद अब हमें ये देखना है कि हम डेटा किससे चुनेंगे, डेटा हम कैसे कलेक्ट करेंगे और इसके लिए अपने उद्देश्य और प्रकृति को ध्यान में रखते हुए
सूचनाएं एकत्रित करने के लिए हमें उपकरणों का चुनाव करना पड़ेगा। प्रश्नावली, साक्षात्कार, अनुसूची या केस स्टडी मेथड, हम किन उपकरणों के माध्यम से, किन पद्धतियों के माध्यम से अपना रिसर्च कार्य कंप्लीट करें। नेक्स्ट है अवलोकन द्वारा तथ्यों का संकलन। वैज्ञानिक पद्धति में अवलोकन द्वारा भी तथ्यों का संकलन किया जाता है, क्योंकि घटना को जब हम खुद जाकर देखते हैं, अनुसंधानकर्ता स्वयं जाकर देखता है, तो बहुत सारी चीज़ें उसको समझ आती हैं, बहुत सारा डेटा उसके पास होता है और बहुत अच्छी रिसर्च वह कहलाती है, क्योंकि वह पूर्णतया वस्तुनिष्ठ होती है। नेक्स्ट स्टेप है तथ्यों का वर्गीकरण, विश्लेषण एवं व्याख्या। जब डेटा एकत्रित हो गया है तो ये कलेक्टेड डेटा को हमें वर्गीकृत करना होता है, समानता और असमानता के आधार पर। वर्गीकृत करने के पश्चात इसको विश्लेषित किया जाता है। उपयोगी सामग्री से हम निष्कर्ष निकालते हैं और यह निष्कर्ष ही हमारा सिद्धांत का रूप लेता है। तो इसमें तथ्यों के संकलन के साथ तथ्यों का वर्गीकरण और विश्लेषण भी महत्वपूर्ण पार्ट है। नेक्स्ट है सामान्यीकरण। जब हम सामग्री को व्यवस्थित कर लेते हैं, वर्गीकृत कर लेते हैं, विश्लेषित कर लेते हैं, तो उससे जब हम सिद्धांत के निर्माण की तरफ जाते हैं तो वह प्रक्रिया कहलाती है सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन। वर्गीकृत तथ्यों के प्रतिमान के आधार पर निष्कर्ष निकाले एवं सामान्य नियम बनाए जाते हैं और इन्हीं सामान्य नियमों को वैज्ञानिक सिद्धांत कहा जाता है। वैज्ञानिक पद्धति में सामान्यीकरण का विशेष स्थान है, विशेष बल दिया गया है, क्योंकि ये सारा प्रोसेस ही सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया को दिखाता है। नेक्स्ट स्टेप है जांच या पुनर्परीक्षण। वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता में हमने पढ़ा था कि इसमें पुनर्परीक्षण किया जाना संभव है, इसको री एग्जामिन किया जा सकता है। तो वैज्ञानिक पद्धति में जो निष्कर्ष हमें प्राप्त हुए हैं उनकी पुनः जांच की जा सकती है। इनको एक छोटे एरिया में पुनः कसौटी पर कसा जा सकता है। पुनः कसौटी पर ये सदा ही खरे उतरेंगे, क्योंकि सार्वभौमिकता वैज्ञानिक पद्धति की एक प्रमुख विशेषता है। इसका नेक्स्ट स्टेप है भविष्यवाणी। जब हम तथ्यों को एकत्रित करके, वर्गीकृत करके, विश्लेषित करके उनके मध्य कार्य कारण संबंधों को जान लेते हैं और उनके आधार पर सिद्धांतों का निर्माण कर लेते हैं, तो हम ये बता भी सकते हैं कि जब इस तरह की प्रक्रिया होगी, जब इस तरह की घटनाएं घटेंगी, तो उसके परिणाम क्या होंगे। वैज्ञानिक पद्धति की सहायता से भविष्यवाणी करना भी संभव होता है। तो इस प्रकार वैज्ञानिक पद्धति इन प्रमुख स्टेप्स के आधार पर आगे बढ़ती है और सिद्धांत निर्माण में मदद करती है। समस्या का चुनाव, अध्ययन के उद्देश्यों का निर्धारण, प्राकल्पना का निर्माण, अध्ययन क्षेत्र एवं अध्ययन की इकाई का निर्धारण, अध्ययन पद्धतियों एवं उपकरणों का चुनाव, अवलोकन तथा तथ्यों का संकलन, तथ्यों का वर्गीकरण, विश्लेषण एवं व्याख्या, जांच या पुनर्परीक्षण, भविष्यवाणी। और इस आधार पर जब हम किसी भी विषय में रिसर्च करते हैं तो वह विषय विज्ञान कहलाता है, क्योंकि कार्ल पियर्सन ने भी कहा है कि किसी भी सब्जेक्ट में विषय वस्तु इम्पॉर्टेंट नहीं है, वैज्ञानिक पद्धति महत्वपूर्ण है। और वैज्ञानिक पद्धति का पालन करते हुए जब रिसर्च किया जाता है तो वह पूर्णतया सार्वभौमिक रिजल्ट की ओर हमें लेकर जाती है। आपको ज़रूर यह टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।